नमस्कार। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं आपको छठ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। छठी मैया की जय। आप सभी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक कमेंट करना ना भूलें। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य देव की बहन छठ मैया हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ ही छठ मैया की भी पूजा की जाती है। छठ मैया की पार्वती को छठा रूप माना जाता है। छठ पूजा से जुड़ी कुछ और मान्यताएं हैं। छठ माता को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। छठ माता को देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी भी कहा जाता है। छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। छठ पूजा का व्रत संतान के सौभाग्य, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से किया जाता है। छठ पूजा बिहार में प्रचलित है और इससे पहले देवी सीता, कुंती, द्रौपदी ने भी छठ पूजा का व्रत किया था। छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया, सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक और मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित पूजा करते थे। एक और कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति के लिए इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान सुख में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी को पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं।